ऐसा नहीं था कि वो कुछ गलत कह रहा था, वो तो बिल्कुल सच कह रहा था। कुछ दिनों से उसे अपनी पसलियों में दर्द तो हो रहा था, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये सच था। मेयर की बेटी को जब हल्की हवा चलती थी तो कुछ उसे अलग ही महसूस होता था और वो सोचा करती थी, कोई तो उसके साथ हो, कोई जिसे वो इस बारे में बता सके। जिसे वो बस एक 16 साल की लड़की थी जिसे नहीं पता था कि जो वो महसूस कर रही है वो क्या है। इस बारे में सोच के ही वो उलझ जाती थी। पहले तो उसे लगा था कि टाइम के साथ ये भाव चला जाएगा, लेकिन अब तो दर्द और ज्यादा बढ़ने लगा था। वो इस बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। जब उसने किसी से इस बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं तो इसे कैसे पता चला। वो इस स्कूल में भी यही सोच कर आई थी कि अपनी उलझन को सुलझाकर वो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान लगा सकेगी। विपिन बड़े ही धीरे से बोला, मैं एक टीचर हूँ, तुम्हारे पोज से ही बता सकता हूँ। सच तो ये था कि किसी के पोज से ऐसा कुछ बता पाना नामुमकिन था। स्वर्ग की लाइब्रेरी सच में जादुई तोहफा है। जब तक किसी में कोई कमी है वे उसकी किताब में दर्ज होगी, चाहे उस कमी का कराटे से कोई लेने देना हो या नहीं। और क्योंकि उसने सारी कमियां पढ़ी थी इसलिए वो हैरान था। क्या कोई इलाज है? रेनू ने शर्म से सिर झुकाकर पूछा। वो तो उसकी चालबाजी पकड़ने आई थी, यहाँ तो उसी को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तरीका तो है, कल क्लास में आना, मैं वहीं बताऊंगा। विपिन ने पीछे हटते हुए कहा। वाकई रेनू हैरान थी। उसे अपनी तकलीफ के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसी कारण वो हमेशा गुस्से में रहती थी और चिड़चिड़ी भी। उसे तो लगा कोई इलाज नहीं है इस उलझन का। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल में एक ऐसा टीचर उसकी तकलीफ इतनी आसानी से समझ पाएगा और उसे इलाज भी देगा। विपिन ने कड़क आवाज में कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम किसी दूसरे टीचर से पढ़ सकती हो। रेनू ने जल्दी कहा, नहीं, मैं आपसे ही पढ़ूंगी। उसे स्कूल आए 2 ही दिन हुए थे, कोई डॉक्टर इलाज नहीं बता पाया था, लेकिन विपिन ने एक नजर में ही बता दिया वो वाकई एक अच्छा टीचर था। नजर मणि, क्या तुम अभी भी उसे रखना चाहोगी? विपिन ने मणि की ओर उंगली करते हुए कहा। रेनू को अब मणि का ध्यान आया। मणि के अंदर यहाँ हुई सभी बातें दर्ज हो गई होंगी। अगर कोई भी बात स्कूल में फैल गई तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। नहीं, थोड़ा सा जोर लगाकर उसने मणि तोड़ दी। फिर उसने विपिन को देखा। वो गुस्से में तो नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर रहस्य का भाव था। उसने मणि छुपाई थी, फिर भी वो पकड़ी गई। ऐसे काबिल इंसान के 0 नंबर कैसे आ सकते हैं? शायद सच में इसे मशहूर होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई महान लोगों की भी सोच यही होती है। इसी विचार के साथ ही रेनू के दिमाग में विपिन का नाम धोखेबाज से हटकर दुनिया के महान एक्सपर्ट की सूची में जुड़ गया। विपिन ने देखा कि उसने एक और स्टूडेंट बना लिया है। वो बोला, अपना टोकन ले जाओ, तुम्हें बिस्तर और किताबें मिल जाएंगी। साथ ही तुम्हें अपने रहने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। क्लास कल से शुरू होगी। अचानक एक जोर की आवाज हुई और एक आदमी दौड़ा चला आया। वो हट्टा कट्टा था और खतरनाक भी लगता था। मैडम, उसने रेनू को झुककर कहा। अंकल, आप क्यों आए हैं? ये रेनू का नौकर ही था जिसे उसके दोस्त ढूंढने गए थे। वो बस रेनू को स्कूल छोड़कर जाने ही वाला था कि रेनू के दोस्तों ने उसे बताया कि रेनू 0 नंबर वाले टीचर की स्टूडेंट बनना चाह रही है और उसी टीचर ने रेनू से सफाई भी करवाई है। इतना सुनकर नौकर गुस्से से लाल हो गया। मैडम मेयर साहब की लाडली बेटी है। घर पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मैडम को कोई हुक्म दे, और इसने उसे सफाई करने के लिए कहा। बाथरूम की सफाई? इस आदमी की इतनी जुर्रत! अगर ये एक अच्छा टीचर भी हो तो भी ऐसा करने का किसी को हक नहीं, लेकिन इसने तो एक स्टूडेंट को लगभग पागल ही कर दिया था। मैडम इसकी स्टूडेंट कैसे बन सकती है? विपिन की ओर देखकर भी वो रेनू से बोला, मैडम क्या आप? रेनू बोली, मैं इन्हें अपना टीचर मान चुकी हूँ। इतना सुनते ही वो विपिन की कॉलर पकड़कर बोला, मैडम का नाम वापस लो अभी, और फिर उनसे माफी मांगो, नहीं तो मैं पूरे स्कूल में सबको बता दूंगा तुमने एक छोटी लड़की पर जादू किया है। जादू कर दिया? तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोल रहे? विपिन ने जवाब दिया। और उन्हें सुन लिया तो पता नहीं क्या मतलब निकालेंगे। भगवान जानता है, मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट को दाखिला दिया है बस। मेरे साथ कोई खेल नहीं। मैडम बहुत टैलेंटेड है, तुम्हारे जैसे टीचर इन्हें क्या पढ़ाएंगे। अगर तुम अभी इन्हें छोड़ दोगे तो मैं इस मामले को यहीं रफा दफा कर दूंगा, नहीं तो मैं स्कूल के हेड के पास जाऊंगा और तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। नौकर चिल्लाया। रेनू ने उसे रोकने की कोशिश की। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी मर्जी से इन्हें अपना टीचर बनाया, आप मेरी मुश्किल क्यों बढ़ा रहे हैं? उसे उसकी तकलीफ का इलाज मिलने ही वाला था जिसके लिए वो इस स्कूल में आई थी, और अब ये नौकर बात बिगाड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? अपनी मर्जी से? नौकर चौंका। आपको सच में लगता है ये आपको सलाह दे सकता है? सलाह देना? रेनू ने ना में सिर हिला दिया।
विपिन ने तो केवल कमी बताई थी, सलाह नहीं दी थी। नहीं तो फिर? नौकर बोला। अब रेनू चीखी, बस अंकल, अब और पूछताछ नहीं। मैडम को इस तरह देखकर नौकर हैरान था। फिर उसकी नजर मणि के टुकड़ों पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गया। तुम धोखेबाज, तुमने मैडम के साथ क्या किया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? बूम! उसके गुस्से से हवा जोर से गरजने लगी और धरती हिलने लगी। मैंने क्या किया? नौकर को इतने गुस्से में देख विपिन हक्का बक्का सा रह गया। ये गलतफहमी तो ज्यादा ही बढ़ गई। वो समझ सकता था ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार बिना सलाह दिए उसने रेनू को उसका स्टूडेंट बनने के लिए मना लिया था और वो शर्मा भी रही थी। मणि के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। साफ झलक रहा था कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। ये सब इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ थी। विपिन को कामुक, पागल और बेशरम न जाने क्या क्या नाम दिए जा रहे थे। अंकल, आप क्या सोचकर ये सब बोल रहे हैं? अगर आप ऐसे ही बात करेंगे तो मैं आपको फिर कुछ नहीं बताऊंगी। अंकल को इतना गुस्से में ऐसी बातें करते देख ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वे क्या सोच रहे थे। वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो अभी छोटी थी, इस तरह की अफवाह उसका नाम बिगाड़ सकती थी। रेनू के टोकने पर नौकर को शांत होना ही पड़ा। मैडम, रेनू क्लास से बाहर जाते हुए बोली, चलिए मेरे रहने का इंतजाम करते हैं, मुझे कल क्लास में भी आना है। रेनू किसी भी हालत में अपनी कमी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। अगर वे इसी तरह से पूछताछ करते रहे तो जरूर बताना पड़ता। ऐसी बात वो किसी से भी कैसे कह सकती थी? जब कोई बहाना ना मिलने पर वो केवल यही कह सकती थी कि उसने खुद ही विपिन को अपना टीचर चुना है। नौकर भी विपिन की ओर घिनौनी नजर से देखता हुआ रेनू के पीछे चल दिया। वो अभी भी विपिन की जान लेना चाह रहा था। अगर रेनू ने ना रोका होता वो उसे मार चुका होता। मैंने क्या किया है? नौकर को घूरते देख विपिन हैरान था। मैंने तो सिर्फ एक स्टूडेंट बनाया है, कोई जुर्म तो नहीं किया। नौकर तो ऐसे बोल रहा था जैसे मैं ही सारी फसाद की जड़ हूँ। उसने कुछ गलत नहीं किया। जाने दो, अभी भी टाइम बचा है। देखते हैं शायद कुछ और स्टूडेंट मिल जाएं। जितने ज्यादा होंगे उतने साधन मिलेंगे। स्कूल में टीचर कई लेवल के थे। हर साल उनका मूल्यांकन होता था, जिसमें उनके पास कितने स्टूडेंट थे, उनमें कितना सुधार हुआ, उनका रिजल्ट कैसा आया। इस तरह के कई गुण देखकर टीचर को अगले लेवल में प्रमोट किया जाता था। जिसका जितना ज्यादा लेवल होगा उसे उतने ही ज्यादा साधन मिलेंगे और उसके स्टूडेंट को उतनी ही मदद हो जाएगी। मतलब टीचर और स्टूडेंट साथ साथ अगले लेवल पर जाने के काबिल बनेंगे। अगर उसे सुधरना है तो उसे और स्टूडेंट बनाते रहना होगा। आरव, दुखी मत हो, सिर्फ वर्मा सर ने ही तुम्हें रिजेक्ट किया है। तुम्हें अब भी कोई दूसरा टीचर मिल सकता है। दो लड़के फुटपाथ पर खड़े बात कर रहे थे। आगे खड़ा लड़का दूसरे लड़के को दिलासा दे रहा था। अतुल, तुम उनके स्टूडेंट बन गए हो, तुम्हें क्या पता रिजेक्ट होना क्या होता है। आरव मुंह सिकोड़कर बोला, ऐसा मत बोलो, इस स्कूल में और भी कई अच्छे टीचर हैं, सिर्फ वर्मा सर ही नहीं है अकेले। वो नहीं तो किसी और के स्टूडेंट बन जाओ। वर्मा सर नहीं, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। हम बचपन से ही भाला चलाना सीख रहे हैं। अब तो ये हमारे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। इसे छोड़कर हम कोई नई तकनीक नहीं सीख सकते। इस स्कूल में भाला एक्सपर्ट वर्मा सर ही हैं। तुम्हें तो उन्होंने स्टूडेंट बना लिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं कैसे दुखी ना हूँ? आरव उदासी से बोला। वो तो अतुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। स्कूल में टीचरों की अलग अलग एक्सपर्ट तकनीक थी। कोई पोज में माहिर था तो कोई तलवार में। वर्मा सर भाले में एक्सपर्ट थे। वे स्कूल के बेहतरीन टीचरों में से थे। दोनों ने एंट्रेंस उन्हीं का स्टूडेंट बनने की इच्छा से दिया था, लेकिन एक पास हो गया तो दूसरा फेल। फेल होने वाले का दुखी होना स्वाभाविक था। वो देखो, वहाँ एक क्लास है, चलो चलकर देखते हैं। एक क्लास देखकर अतुल ने आरव की उदासी दूर करने के लिए कहा। आरव ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं जाना, चलो एक बार देख तो लो, क्या पता ये टीचर भी भाले चलाना जानता हो। अतुल ने समझाया, वैसे भी देखकर आने में तो कोई हर्ज नहीं है। आरव नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी अपने दोस्त की बात मानते हुए उसके पीछे चल दिया। चलो। उस क्लास में विपिन ही बैठा था। वो और स्टूडेंट्स को ढूंढने बाहर जाने ही वाला था कि उसने दो लड़कों को अंदर आते देखा। अतुल बोला, नमस्ते सर। विपिन चौंक कर बोला, क्या तुम टीचर से मिलने आए हो? अतुल आगे बोला, हाँ, ये मेरा दोस्त है। ये बहुत टैलेंटेड है, खासकर भाला चलाने में। बचपन से ही इसने कई कंपटीशन में हिस्सा लिया है और सभी में जीत हासिल की है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अपना स्टूडेंट बनाएंगे। आरव अतुल के हाथ खींचते हुए धीरे से बोला, अतुल। अतुल ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या? आरव नाखुश होकर बोला, आसपास देखो। क्लास बहुत ही छोटी थी, सिर्फ 10 बच्चों के ही लायक। ये तो वाकई कुछ ज्यादा ही छोटी थी। क्लास का साइज टीचर की काबिलियत पर निर्भर करता था।
अच्छे टीचर की क्लास तो फुटबॉल मैदान की जितनी भी बड़ी हो सकती थी, जिसमें कई सौ बच्चे आ जाएं, उसके मुकाबले तो ये एक मुट्ठी भर ही थी। टीचर भी खराब होगा इस हिसाब से। अतुल ने क्लास का साइज देखकर कहा, बहुत ही छोटी है। वो तो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन हड़बड़ी में यहाँ आ गया। अगर टीचर अच्छा नहीं हुआ तो आरव के दर्द का काम होने की बजाय बढ़ जाएगा। दोनों दोस्तों के बीच हो रही बात से बेखबर विपिन बोला, अपनी तकनीक मुझे दिखाओ। आरव के चेहरे पर निशाना देख अतुल ने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की। अब आ ही गए हैं तो सर की सलाह ले ही लेते हैं, कुछ बुरा तो नहीं होगा। अगर बेकार की सलाह होगी तो हम वापस चलेंगे। आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। सिर्फ बहुत ही मशहूर और काबिल टीचर को छोड़कर जब टीचर स्टूडेंट्स के टैलेंट की जांच करते थे तो स्टूडेंट भी टीचर की काबिलियत जांच करते थे। थोड़ा सोचकर आरव ने अपनी पीठ पर रखा भाला निकाला और कई टुकड़े जोड़कर उसे एक सार बना दिया। शू! अपने हाथ में भाला लेते ही आरव की चाल ही बदल गई। भाले की धार की तरह ही उसका रूप डरावना हो गया। शूं शूं! भाला चलते ही हवा में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। एक्सपर्ट की पहचान उनके पहले वार से ही की जा सकती थी। आरव उतना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन भाला बहुत ही अच्छा चला लेता था। भाले के नोक को दीवार पर मारते ही एक चिंगारी निकली और दीवार पर अंक आ गए 110।